क्या नाम है आपका? वरुण सनातनी नाम है मेरा। मैं पीओके का रहने वाला हूँ। पीओके को लेकर अगर हम बातचीत करना चाहें तो उसमें बताइए कि वहाँ के हालात क्या हैं, कैसे हैं और यहाँ पर आना कितना आसान या मुश्किल है? वहाँ पे सिंगल हिंदू या सिख नहीं है। मेरे मीरपुर में 80% हिंदुओं को कर दिया गया था, सिखों को 100% कर दिया गया था, और महिलाएं जो थी उनको लूट के 10 साल से 40 साल तक की एक भी महिला जिंदा बच के नहीं आई थी वहाँ से। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार एक दिन मतलब कहीं ना कहीं पीओके भारत का हिस्सा होगा? पक्का, वो तो 100%। मोदी का विरोध किस चीज़ का? मोदी का विरोध किसी और चीज़ का नहीं है। मोदी का विरोध ये है कि ये पीओके के भी शामिल कर लेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? वरुण सनातनी नाम है मेरा। मैं पीओके का रहने वाला हूँ। जी। अब ये जो मुद्दा यूसीसी का चल रहा है, इनमें हम जबरदस्ती भाजपा भी और बाकी सारे राजनीतिक दल भी और वो खुद कुछ लोग खुद भी जबरदस्ती ना 3 में ना 13 में वो शामिल हो रहे हैं, उन्हीं को शामिल कर रहे हो। हमारे देश का बंटवारा हुआ था मजहब के आधार पे। कहीं भी दुनिया में मजहब के आधार पे बंटवारा नहीं होता। भाषा के आधार पे बंटवारे होंगे और किसी रहन सहन के आधार पे बंटवारे होंगे। यहाँ हुआ था भाषा के, इसके जातिवाद के आधार पे, मजहब के आधार पे। अब जब मजहब के आधार पे बंटवारा हो गया और उनको मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। अब वो हिंदू कुछ मुसलमान थे, जैसे कोई परिवार में बंटवारा था, कहता है मैं ताऊ के बच्चों के साथ मेरी अच्छी पड़ती है, मैं ताऊ के बच्चों के साथ रहूँगा, मैं नहीं वहाँ अपने घर जा रहा। ताऊ के बच्चों को रह लिए हो, ठीक है रहो। अब यहाँ खाना भी मिलेगा तुम्हें, पढ़ाई भी मिलेगी, दवाई भी मिलेगी, सब मिलेगी। अब तुमको इस घर में प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बहुत हो जाएगा। उनका यहाँ का हिस्सा, उनका क्या मतलब? उनका तो हिस्सा बढ़ गया, उनका ले गए वो अपना। अब यहाँ तो भाई सारा हमारा है। इनका ना वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकारी सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ रह रहा परिवार का हमारा सदस्य है, उसे खाना मिले, रोटी मिले, पढ़ाई मिले, बस अपना कमाए और खाए, रहने की छत मिल जाएगी। लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार, ये अधिकार कहाँ का? उसे क्यों देते हैं उसे? इस यूसीसी में उनका क्या मतलब है? उनका वो तो उनका ये देश ही नहीं है। उन्होंने अपना देश ले लिया, बांट लिया, अपने मजहब के आधार पर लिया उन्होंने। हम इस्लाम है, इस्लाम मुसलमान है। यूसीसी बिना किसी राय मशवरा के तत्काल लागू हो जाना चाहिए? नहीं, राय मशवरा होना चाहिए। राय मशवरा किस में होना चाहिए? जो हमारी जनजातियाँ हैं, हमारे आदिवासी हैं, हमारे पिछड़े हैं, हमारे अगड़े हैं, या हमारे और जितने भी देश के जो अलग अलग तरह के इस देश की राष्ट्र से जो जुड़े हुए, इस मिट्टी से जुड़े हुए जो मजहब धर्म के लोग हैं, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या और आदिवासी, इनके इतने ज़्यादा तबके हैं कि जिनको कोई जानता भी नहीं है कितने तबके। उनसे सबसे सलाह मशवरा। मुसलमानों के में क्या मतलब यार? मुसलमानों को हर बात में खींच लेते, हर मुसलमानों का मतलब क्या है देश में यार? उनका क्या मतलब? उनका ठीक है, आओ रहो, रोटी पानी खाओ, दवाई बीमार हो दवाई ले लो, बस पढ़ना पढ़ लो, बस नौकरी करो शाम को। अब तुम्हारे पास यहाँ घर नहीं है, हमारे घर में रह लो बस। क्या नाम है? मनोज नाम हमारा। कितना जरूरी है यूसीसी, समान नागरिक संहिता? बहुत ज़रूरी है। जैसे एक परिवार होता है, उस परिवार के अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता एक लोगों के लिए कुछ अलग नियम हो, किसी और के लिए कोई अलग नियम हो, 10 लोग हों 10 नियम हो। मतलब क्या है? अरे भाई एक देश है, एक कानून होना चाहिए, एक नियम होने चाहिए। इसमें लड़ाई झगड़े करने की कोई बात ही नहीं है। कोई ये मामला थोड़ी है कि इनके लिए भैया वो होगा, उनके लिए वो होगा, उनके लिए होगा। होना तो सिंगल चाहिए ना, देश आज़ाद हुए। ये तो अभी भी जो विरोध कर रहे हैं उनसे बड़ा पागल धरती पर कोई नहीं है। जो लोग कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि बंटवारे की बात हो रही है। अरे यूसीसी तो जोड़ने की बात हो रही है, सबको एक करने की बात हो रही है, इसमें बंटवारे की बात है कोई? लेकिन कोई ये कहे कि भाई हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम की किताब के आधार पर चलेंगे और हमें उसके ऊपर किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। देश का बंटवारा इस्लाम के नाम पे ही हुआ था। अभी हमारे पहले भाई साहब बता रहे थे, और पीओके से हैं, पीओके से आए हुए हैं, यहाँ के हैं भी नहीं। हाँ, ये वहाँ की जिल्लत भरी जिंदगी को जानते हैं, वहाँ क्या हालात हैं। तो जब बंटवारा इस्लाम के नाम पे हो चुका था, जिसको इस्लाम चाहिए था वो चला गया, जिसको यहाँ रहना होगा इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा। मेहमान बन के तो रहेगा यहाँ पे, या तो निकल जाए यहाँ से, या तो यहाँ के कानून को माने। हम अमेरिका जाके ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हमारे लिए आप गायत्री मंत्र का वो करवाइए। हम जाएंगे तो वहाँ के अकॉर्डिंग रहेंगे ना। ठीक है, अभी जो आप चर्चा कर रहे थे, नहीं पीओके को लेकर अगर हम बातचीत करना चाहें तो उसमें बताइए कि वहाँ के हालात क्या हैं, कैसे हैं और यहाँ पर आना कितना आसान या मुश्किल है? देखो पीओके की बताओ ना, पीओके के बारे में हमारे देश के 500 से ज़्यादा सांसद भी नहीं जानते पीओके के बारे में क्या। वहाँ पे एक जो वाल्मीकि, जिसको बंगे भी बोलते हैं, वाल्मीकि समाज जो है, वाल्मीकि समाज के उसका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता था उस पर स्टैंप लगी होती थी। 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करो, उस पर स्टैंप लगी ओनली फॉर स्वीपर जॉब। अब ये क्या था कि वो अगर MBBS भी कर लेता ना तो वहाँ जम्मू कश्मीर के किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर छोड़ के कंपाउंडर भी लग सकता, वहाँ पे सफाई कर्मचारी लग सकता था। लेकिन किसी भी दलित नेता ने आज तक उनकी आवाज़ नहीं उठाई। कोई एक भी बता दो। अच्छा, इस बारे में हमारे देश के दलित नेता जानते भी नहीं है कि वहाँ ये कानून था। अब 5 अगस्त 2019 को ये खत्म हुआ कानून। इस तरह के और भी कई, बाकी पीओके बताओ ना, जो पीओके में तो एक भी सिंगल भी हिंदू या सिख नहीं रह रहा आज की डेट में।
पीओके में, एक्चुअल में वहाँ पे जो पीओके सब विस्थापित होकर यहाँ आ गए। हम डिस्प्लेस पर्सन माने जाते हैं। आज भी हम गुमंतु, देसी भाषा में को तो गुमंतु हैं। मतलब हमें उसके बदले हमें यहाँ ना जगह प्रॉपर्टी मिली, हमें उसके बदले मुआवजा नहीं मिला। हमें ये सरकार ने आज तक आश्वासन दे रही है कि तुम्हें वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, खाली करवाएंगे और तुम्हें देंगे, वो तुम्हारे घर तुम्हें देंगे, लुटाएंगे। अगर हमें वो मुआवजा दे देते हैं तो वो पीओके का केस जो है उनका कच्चा हो जाएगा। ये तुम्हारे बस के लोग, अभी तक सरकार ये कह रही है कि ये गुमंतु हैं। हम अभी भी देख रहे थे कुछ समय पहले कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस पर बार बार समय समय पर नारे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के झंडे भी जलाए जाते हैं और इंडिया में शामिल होने के लिए अपील भी करते हैं, यहाँ तक कि मोदी जी से गुहार भी लगाते हैं। वो 100% मुसलमान है, 100% के 100% मुसलमान है। वहाँ पे सिंगल एक भी शख्स, मैं जैसे मीरपुर का रहने वाला हूँ, मीरपुर, ये मेरे समधी हैं, ये पूंछ के पलंदरी है, पूंछ जिले में पलंदरी पाकिस्तान में पड़ता है, पलंदरी अब जिला है वहाँ पे, ये वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पे सिंगल हिंदू है, सिख नहीं है। मेरे मीरपुर में 80% हिंदुओं को काट दिया गया था, सिखों को 100% को कर दिया गया था। और महिलाएं जो थी उनको लूट के 10 साल से 40 साल तक की एक भी महिला जिंदा बच के नहीं आई थी वहाँ से। उनको क्या करा था, लूट के ले गए थे, मतलब मारा नहीं था महिलाओं को, उन्होंने उनको लूट के पाकिस्तान ले गए थे। वहाँ पे 1-1 रुपये, उस वक्त 1 रुपये की वैल्यू थी, 1-1 रुपये ऑक्शन हुई थी। जिसके गोदी में बच्चा होता था उसको कोई खरीदता नहीं था, इसलिए वो एक बल्लम लेके, जहाँ पठान जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें बल्लम लेके गोदी से बच्चे को उठा लेते थे, ऐसे करके माँ के सामने गोदी से उठा के मार देते थे बच्चे को, और महिलाओं को ले जाते थे। सारी ऑक्शन वहाँ पे 1-1 रुपये में ऑक्शन में बिकती थी महिलाएं। वहाँ पे तो लास्ट जो मीरपुर शहर में लास्ट जो एक सिख जिनका मर्डर हुआ, कत्ल हुआ जिनका, वो तेजी बच्चन जो अमिताभ जी की माता जी थी, उनके कजन ब्रदर थे, नाम था उनका सरदार बेअंत सिंह, मेरे पिताजी के दोस्त थे। वो सबसे लास्ट उनका कत्ल हुआ था वहाँ पे सिख का। क्योंकि सिखों को सबसे पहले, क्यों वहाँ सिखों के अलावा 35% आबादी थी मीरपुर शहर में। वहाँ का गुरुद्वारा बताते हैं कि अमृतसर के गुरुद्वारे से भी बड़ा था, वहाँ इतनी आबादी थी। वहाँ पे क्या था कि सिखों को सबसे पहले मैं जानकारी ली कि सबसे पहले सिखों को क्यों मारा गया। कहते सिखों की पहचान आसान है, हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं उनमें किसी मुसलमान भी मारा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो जम्मू कश्मीर का रहन सहन है ना, हिंदू मुसलमानों में भिन्नता नहीं है। अब जो ये 90 के दशक में जो दंगे हुए ना, इस्लामिक दंगे जो हुए, उसके बाद वहाँ बुरके शुरके शुरू हुए, वहाँ कोई बुरका नहीं पहनता था। मेरे तो सबसे पहले आपके मुताबिक सिख निशाने पर आए मुसलमान? सबसे पहले वहाँ सिख आए, क्योंकि सिखों की पहचान आसान थी। गलती से मारने में, हिंदू को मारने में गलती से मुसलमान ना मर जाए, इसलिए हिंदुओं पे पहले हमला नहीं हुआ, पहले सिखों पे हुआ, उनकी पहचान आसान थी। सबसे पहले सिखों को मारा गया, सिख सारे मार गए। उसके बाद फिर जो उसकी मैं शुरू का अगर हिस्ट्री बताऊँ ना आपको, पहले अभी जो आप कह रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादातर अधिकांश नहीं, पूर्णतया मुसलमान हैं जो हाँ आप बता रहे हैं। और यहाँ के मुसलमानों की, वहाँ के मुसलमान की बात करें कि वहाँ का मुसलमान आप ही के सामने, और आप ही कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहता है और तिरंगे के साथ रहना चाहता है, और यहाँ का मुसलमान कहता है कि हिंदुस्तान में वो आबो हवा नहीं है जिसमें हम आज़ादी सुकून से सांस ले सकें। ऐसा ना, इस यहाँ का भी जो मुसलमान है उसमें कुछ % ऐसा होगा जो इन मुसलमानों को नहीं पसंद करता, जो कट्टरवादी मुसलमानों को नहीं पसंद करता। यहाँ भी कुछ मुसलमान हैं ऐसे, वहाँ भी हैं। वहाँ पे जो असल में जो जम्मू कश्मीर के है ना, जो पीओके, जम्मू कश्मीर के एक्चुअल में पीओके में जो बस रहे हैं ना, वहाँ पे पाकिस्तान ने एक साजिश रची थी, वो पंजाब से मुसलमानों को ला के वहाँ पीओके में बसाया था। क्योंकि वहाँ पे मुसलमान जो थे वो ज़्यादातर चले गए थे यूके में। मीरपुर शहर का जो है ना 70% मुसलमान यूके में चला गया। वहाँ पे भी मीरपुर कॉलोनी के नाम से, और यूके का सबसे अमीर बरादरी उनकी है, जो हमारे मीरपुर के यूके में बसे, मीरपुर कॉलोनी के नाम से। ऐसे पठानकोट भी मीरपुर कॉलोनी के नाम से है। यहाँ पे लाजपत नगर है, दिल्ली में भी यहाँ है, ऐसे कुरुक्षेत्र में है, पठानकोट में मीरपुर कॉलोनी, ऐसे बम्बे में, हर जगह अपने नाम से बसाई हुई है कॉलोनियाँ। किसी सब ये नाम नहीं है, लेकिन समूह में रह रहे हैं। जैसे पुंछ जिले से पलंदरी से आए थे, वो उत्तरांचल में भी हैं, इसमें यूपी में भी हैं, आपके हिमाचल में भी हैं। तब तो लंबे समय से इसको लेकर के वकालत चलती है, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार एक दिन मतलब कहीं ना कहीं पीओके भारत का हिस्सा होगा, उस पर कब्जा पक्का, वो तो 100%। देखो यही मोदी का विरोध किस चीज़ का, मोदी का विरोध किसी और चीज़ का नहीं है। मोदी का विरोध ये है कि ये पीओके के भी शामिल कर लेंगे। इनके विरोध के अलग अलग कारण हैं। देखो ग्रुप जो है ना सारे, विरोध सबका एक कारण मोदी के विरोध का नहीं है। सबसे पहले जैसे मैं पूरा पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ पंजाब का। मेरी संजय गांधी से सीधी मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी था। इंदिरा गांधी के सामने मैं डरता था, जाते हुए बात करते हुए, मिली मुलाकात जरूर है, लेकिन उनके सामने मैं बात नहीं कर पाता था। लेकिन संजय गांधी से बिल्कुल दोस्ती से, आपसे ज़्यादा जैसे आत्मीयता से बात कर रहा हूँ, ऐसे संजय गांधी से बात होती है। संजय गांधी ने मुझे ये भी कहा था, मैं कहा आपको मुझे याद कहाँ रहेगा, मैं कौन आया था पंजाब से, कौन आया, कौन मिला। उन्होंने मुझे कही, जो बेटा हुआ था तो बेटे की बधाई पे लेटर लिखा था। लेटर के जवाब में उन्होंने अपने लेटर पैड पे जवाब दिया था कि मैंने अपने बेटे का नाम, मैंने पूछा था बेटे का नाम क्या रखा है,
उन्होंने कहा मैंने अपने बेटे का नाम वरुण फिरोज गांधी रखा है। अब आप ये नहीं कह सकते मैं आपको भूल चुका हूँ। उनके बेटे का पूरा नाम वरुण फिरोज गांधी लोगों को पता भी नहीं होगा। वरुण गांधी सब बोलते हैं। संजय गांधी ने मेरे को जो लिख के अपने लेटर में दिया था वरुण फिरोज गांधी नाम लिखा। तो मेरी उनसे या अब दिक्कत हमें क्या दिक्कत है, हमारी अपनी दिक्कत अलग है, दूसरों की अलग दिक्कत है। हमें दिक्कत है भैया, हम गैस सिलेंडर चाहे 400 का 450 का था, पब्लिक को तो ब्लैक में 1200 का मिलता था। अब हम 1000-2000 लोग जो थे, हम अपने वो लोगों के जुगाड़ करते थे, सिलेंडर ब्लैक दिलवा दिया, कर दिया, किसी की नौकरी ट्रांसफर करा दी, कुछ हमारे धंधे खत्म हो गए। अब क्या मोदी जी को हमारे बारे में सोचना चाहिए, जो हम भ्रष्टाचार के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। हमने पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, हम अच्छी क्वालिफिकेशन कर नहीं सकते, हाथ से हमें हुनर आता कुछ नहीं है, हमें तो एक चोरी ठगी इधर उधर करना आता है। हमारे लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना मोदी सरकार को। आप इतने कट्टर नहीं, इतने कट्टर कांग्रेसी होने के बावजूद, आप इतने नजदीकी रही कांग्रेसी नेताओं से, उसके बावजूद कांग्रेस को छोड़ करके मोदी में होना या मोदी की विचारधारा से सहमति रखना कितना जायज है? नहीं, मैं इस बात को लेकर नहीं, मैं कांग्रेस को कभी मैंने छोड़ा नहीं है, ना कांग्रेस ने मेरे को निकाला है, ना मैंने छोड़ा है। 85 के लगभग मैं अपने राजनीति से किनारा कर लिया। उसकी भी वजह रही क्योंकि वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलने लग गए थे। जब मैं सनातन तो पहले हूँ भैया, राजनीति मैं उसके बाद किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा। मैं उसके बाद क्या था कि मैं 370 के लिए जो चल रही थी 2008 में मेरे से संघ के लोगों से संपर्क करा, क्योंकि मैं पीओके का रहने वाला था। वहाँ की जानकारी लेने की बात करने, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए, संपर्क करने के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में जितने पीओके के लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, मैं सबके संपर्क में रहता हूँ, सबसे मिलता रहता हूँ। मेरे अपने जेब खर्चा करके मिलता हूँ, मुझे शौक है, अच्छा लगता है मुझे सबसे उनसे मिलना, किसी भी बिरादरी के हो, कहीं भी हो, पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करता हूँ उनको मिलने की, जहाँ पता चलता है वहाँ 2-4 घर में वहाँ जाता हूँ उनसे मिलने। तो उस वजह संघ को जब मेरी जानकारी इस बारे में मिली, उन्होंने मेरे से संपर्क करा, उनके साथ में 2008 से जुड़ा हूँ। 2008 में तो पता ही नहीं था मोदी जी आएंगे, तो 2008 से 370 को खत्म करने की प्लानिंग बन रही थी। तब उसके और पहले पता नहीं कब की बात, 2008 से तो 2008 को तो मैं शामिल हूँ उनके साथ इस मुहिम में चला। अब उसमें महबूबा मुफ्ती के लिए कहते हैं, मैं तो अंदर की एक बात समझ सकता हूँ ना। अब आपके पास इतना समय नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती से बनाना था जो, वो क्यों बनाई, पता था हमें उसके साथ सरकार चलानी, क्यों? उनमें जो वो उस वक्त ये था कि तीनों पार्टियां मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती थी, महबूबा मुफ्ती, शेख फरूख अब्दुल्ला और कांग्रेस, या भाजपा के साथ कोई एक आ जाए। भाजपा इतने 28-29 सीटें थी, इसका कोई भी एक आ जाए सरकार बना सकते थे। अब वो तीनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। अब उनकी सरकार नहीं बनने देनी थी, क्योंकि वहाँ पे हमें 370 खत्म करने को, 370 खत्म नहीं हो सकती थी। हमने क्या करा, मैं भी उसमें शामिल हो गया था, उसमें 370 खत्म में मैं भी शामिल था उसमें। हमने क्या करा, महबूबा मुफ्ती ये कमजोर कड़ी दिखी, उसको अपने साथ लीजिए, क्योंकि उसे अछूत बनाना था उनकी नज़र में, कि वो उसके साथ सरकार ना दोबारा बना सके। उनके साथ 2-2.5 साल हमने सरकार चला के अंदर की सारी बातें समझी, क्या क्या ब्रेकियाँ, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी समझ ली थी। ऐसी बात पता नहीं था, अंदर जाके समझ सकती है। हमने सारी बातें समझ ली, समझने के बाद समर्थन वापस ले लिया। कोई वो थोड़ा कह रही थी मैं सरकार छोड़ रही हूँ, मैं नहीं जा रहा। हमने समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने के बाद क्या करा हमने क्या करा, समर्थन वापस लेने के बाद लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण लागू नहीं है। आरक्षण लागू करने के लिए वहाँ की विधानसभा पारित करके भेजे लोकसभा को, तो हम उसको कानून बना सकते हैं। आसान शब्दों में एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि पीओके अगर भारत का हिस्सा होता है, अगर उसको शामिल किया जाता है, तो भारत का क्या लाभ और क्या नुकसान है? भैया मेरी बात सुनो, अगर लाभ अपना जो हिस्सा, अपना परिवार का सदस्य, अपना इलाका कुछ किसी छीन लिया हो, गलती चला गया हो, अपने हाथ से निकल गया हो, तो उसे वापस तो लेने, तो लाभ ही लाभ होता है। अपना किसी का घर का मकान क्या है, उसके 10 गज की जगह भी कोई दूसरा छीन लेता है, कब्जा कर लेता है, तो कोर्ट तक लड़ता है, उससे 10 गज से ज़्यादा के पैसे खर्च लेता है उस पर, तो उसको लाभ क्या होता है? अपना सम्मान है हमारा, हम छोड़ देंगे उसको। सम्मान है नहीं, सारा हमारे जितने एक जगह मैं आपको नरेंद्र सूदन, पीओके का मेन मकसद पता क्या है, उससे कई बॉर्डर लगते हैं, जो बॉर्डर, और सबसे रिचेस्ट एरिया जो है पीओके ही है। अभी अलग पीओजे क्या है, वो असल में क्या है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर है वो, ठीक है। उसमें क्या है, उसके जितने भी बॉर्डर लगते हैं ना, वो सारे बॉर्डर में बहुत अच्छे, मतलब रिचेस्ट एरिया है वो। उससे जो बॉर्डर के साथ से ना आप अफगानिस्तान भी जा सकते हो, मतलब दिली इच्छा है कि हमारा हिस्सा एक भारत का हिस्सा। तो एकदम दिली इच्छा क्यों नहीं है, एक उसकी वजह है। एक्चुअल में क्या है, वो एरिया जो है ना, उस एरिया को हम इसलिए ज़्यादा चाहते हैं, उसके साथ जितने भी बॉर्डर एरिया है ना, वो सारे बॉर्डर एरिया हमारे अपने एरिया बॉर्डर। हालांकि देखो पहले कहाँ तक था, जो हमारा एरिया था वो बड़े दूर तक था, जो गंदार, काबुल, ये सब कहते हैं ना, ये सब इसी में था। लेकिन जो बॉर्डर की सीमाएं हैं ना, वो सारी बॉर्डर, जब आप उसको किसी भी टाइम बारीकी से देखोगे ना, उसके जितने चारों साइडों के बॉर्डर हैं, वो सबसे ज़्यादा वो हैं, और उस बॉर्डर से सबसे ज़्यादा बिजनेस हो सकता है।